this is Ashmita from Civil Center and I welcome all of you back to our channel. So guys, in today's video, we are going to have kind of review video with Suraj. So let's go to Suraj. Hello Suraj. सूरज अभी अपने बारे में कुछ बताएंगे पहले हम लोग को. Good evening, ma'am. Hello, viewers. My name is Suraj Ashput. I am from Jharkhand, West Bengal. I have completed my BTech in 2018 from Jalpaiguri Government Engineering College. I recently my work private company Kolkata, West Bengal. Okay, सूरज तो आप सिविल सेंटर के कांटेक्ट में कैसे आए? एक्चुअली मैं YouTube के अंदर वीडियो देखता रहता हूँ. उधर ही मिला सिविल सेंटर का YouTube चैनल. उधर देखा बहुत सारा वीडियो मिला, इंटरेस्ट लगा. उसके बाद उसका जो लिंक का डिस्क्रिप्शन था उसके अंदर गया. उसके बाद उधर से कांटेक्ट किया. तो जो साजिद सर, मोइनक सर, राजा सर, उसके साथ कांटेक्ट किया. उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन किया. ओके, तो सूरज आपका जो आपने जो रजिस्ट्रेशन किया वो ऑनलाइन मोड था क्या? कौन से मोड से आपका कोर्स हुआ है? तो ऑनलाइन मोड था, पूरा ऑनलाइन मोड से रजिस्ट्रेशन किया. ऑनलाइन मोड था तो पूरा कोर्स आपका ऑनलाइन ही हुआ है. तो एक बात बताइए सूरज, आप तो ऑनलाइन कोर्स किए हैं और आपका आप जॉब भी करते हैं, तो आपका क्या थिंकिंग है ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास को लेके कि कुछ डिफरेंस है? मतलब ऑनलाइन करने से लोगों का जैसे थिंकिंग होता है, आपका क्या एस्पेक्ट है इसके रिगार्डिंग? एक्चुअली मैं पहले सोचता था ऑनलाइन मोड से कैसे सीखेंगे, कैसे होगा, कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज होगा भी नहीं होगा. लगता है वो उसके बाद सिविल सेंटर से जुड़ा. उसके ऑनलाइन मोड से बहुत एडवांटेज है. जैसे ही मान लीजिए कोई भी क्लास हम लोग छूट गया, वो तो हमारे वीडियो मिलता है, तो जब टाइम मिलता है उसको रिवाइज भी कर सकते हैं. कुछ चीज समझ यूज भी कर सकते हैं उसको. तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी है ऑनलाइन मोड भी. प्रॉब्लम भी नहीं है, विजुअलाइज भी होता है. उधर हम लोग देख भी सकते हैं, प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर भी होता है. ओके, तो सूरज बोल रहे हैं कि जो ऑनलाइन मोड है उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं था. उनको जो भी प्रैक्टिकल उनका एस्पेक्ट था वो क्लियर हो रहा था और उनको स्पेशल एक मतलब जो भी क्लासेस होते थे उनका रिकॉर्डेड वीडियो मिलता था, ताकि वो जब भी चाहे उनको दोबारा से रिवाइज करने के लिए देख सकते हैं. और जो भी डाउट क्लियरिंग, जो भी आपका डाउट आता होगा सूरज, तो उसको आप कैसे, उसका डाउट क्लियरिंग क्या क्या सिनेरियो था सिविल सेंटर में? व्हाट्सएप का अंदर जो रिकॉर्डिंग वीडियो मिल जाता है हम लोग को, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता. बात भी देख सकते हैं 2 बार 3 बार जितना भी चाहे देख सकते. जहाँ भी छूट जाता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो उसको पूरा देख सकते हैं हम लोग. बहुत अच्छा है ऑफलाइन कंपेयर टू ऑफलाइन. ओके, तो वीडियो तो आपको रिकॉर्डेड मिल जाता है, आप जितना बार भी चाहे उसके थ्रू आप डाउट क्लियरिंग कर सकते हैं. बट अगर आपको वीडियो से नहीं समझ में आ रहा है तो उसका कुछ सॉल्यूशन है क्या आप? इसके लिए वो सॉल्यूशन नहीं होता है. दूसरे क्लास में सर जो बहुत ही इंटरेक्टिव होता है. कॉलेज के टाइम का हम लोग क्या करते थे, कॉलेज के टाइम के स्टूडेंट सर पढ़ाते थे, हम लोग वैसे इंटरेस्ट भी कर नहीं सकते क्योंकि सर भी इतना इंटरेस्टेड नहीं है. क्योंकि इधर तो जो मेंटर है, जो सर थे, साजिद सर, मोइनक सर, राजा सर, जो भी सर है वो बहुत इंटरेक्शन करते हैं ईच एंड एवरी स्टूडेंट के साथ. तो जब भी कोई कहाँ भी हम लोग का दिक्कत होता है वो सर लोग हम लोग को क्लियरली अंडरस्टैंड करते थे. कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता हम लोग को. अच्छा होता है. ओके, तो जो भी जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो आपको इंटरेक्ट करते थे आपके साथ. आपका जो भी क्वेश्चन या फिर जो भी क्वेरी रहता था उसको डिटेल में वहाँ पे समझाया जाता था. ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ व्यू तो पूरा क्लियर हो जाता है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता. बाय कॉल, बाय व्हाट्सएप. ओके, तो सूरज एक बात बताइए, आप जैसे अभी वर्क कर रहे हैं तो जो भी आप पढ़े हैं अपने कोर्स के ड्यूरेशन में, तो उसको आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, अपने वर्क में यूटिलाइज कर रहे हैं? एक्चुअली मैं सिविल सेंटर का अंदर में G+1 बिल्डिंग का एनालिसिस एंड डिजाइन को किया था यूजिंग ऑटोकैड एंड स्ट्रैटको. वो बहुत मेरे को हेल्प किया क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कैसे प्लानिंग करेंगे, कैसे कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, कहाँ वास्तु के बारे में कुछ मालूम नहीं था. तो इधर जहाँ काम हो रहा है अभी वास्तु के हिसाब से हो रहा है. क्लाइंट का मेन कंसिडरेशन वही होता है कहाँ कितने कहाँ
बेडरूम होगा, किस साइड में किचन होगा, उसको नॉलेज भी नहीं था। अभी पूरा क्लियर हो गया, अभी पूरा काम करने के तरीका भी सीख गया, अभी स्टार्टिंग अभी काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, बट बेटर अंडरस्टैंड हो रहा है, हम लोग यूजफुल हो रहा है। ओके। तो सूरज, ये बहुत अच्छी बात है कि आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं और आपको वो हेल्प भी कर रहा है आपके जॉब में। तो अच्छा, एक और क्वेरी है सूरज आपसे कि आपने एक और समर इंटर्नशिप आई क्या, समर इंटर्नशिप किया था सिविल सेंटर से, तो वो आपको कितना बेनिफिशियल था? सारा इंटर्नशिप भी किया था, सारा इंटर्नशिप पे बहुत बेनिफिशियल हुआ, क्योंकि उधर स्टार्टिंग से एंड तक कंस्ट्रक्शन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हम लोग देख पा रहे हैं। क्योंकि कोई भी जगह पे हम लोग ऑफलाइन इंटर्नशिप कर सकते हैं, तो क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइम होता है, उस टाइम में कोई कॉलम का कास्टिंग होता है, स्लैब का कास्टिंग होता है, फाउंडेशन हो रहा है, तो हम लोग देख भी नहीं पाए कहाँ फाउंडेशन टू स्लैब कास्टिंग, एक पूरा वीडियो हम लोग ऑनलाइन के थ्रू देख रहे हैं, पूरा अंडरस्टैंडिंग हो रहा है कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप सब कुछ मालूम हो पा रहा है। इसके बाद ये वाला स्टेप होगा, इसके बाद वो वाला स्टेप होगा, तो बहुत यूजफुल है, एडवांटेज भी है हम लोग के लिए। ओके। तो सूरज ने जैसा अभी बोला कि समर इंटर्नशिप में उनको जितना भी जो भी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस थे वो सारे कवर किया गया था, और उसके साथ साथ जैसे अब हम लोग ऑफलाइन कोई भी कोर्स करने जाते हैं या फिर कोई भी इंटर्नशिप करने जाते हैं, तो उसमें हम लोग को बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि जब बात आती है कंस्ट्रक्शन की तो कंस्ट्रक्शन टेक्स टाइम। सो सिविल सेंटर या फिर ऑनलाइन आप बोल सकते हैं, ऑनलाइन इंटर्नशिप करने का ये एक पॉजिटिव साइड है कि आप मतलब आपको वेट नहीं करना होता है कि नहीं इसके बाद अगर कोई नेक्स्ट प्रोसेस है तो उसके लिए हम लोग को उस ड्यूरेशन तक वेट करना होगा। आपको विजुअलाइज किया जाता है वीडियो के थ्रू कि कैसे कैसे हर एक चीज उसका कवर। आपको कंस्ट्रक्शन स्टेप्स याद है क्या सूरज, जो जो आप पढ़े होंगे आपके समर इंटर्नशिप में? लोग पहले उसको प्लानिंग करते, क्लाइंट के हिसाब से कितना कितना रूम चाहिए उसके हिसाब से, उसके बाद हम लोग फील्ड के अंदर जाता है, लाइन लेआउट देता है, उसके बाद फाउंडेशन काटिंग होता है, उसके हिसाब से फाउंडेशन कितना कितना साइज और प्लान के हिसाब से हम दे देंगे। उसके बाद पुटिंग फाउंडेशन के अंदर पुटिंग आता है, उसके बाद कॉलम खड़ा कर दिया, उसके बाद जो पिन बीम आएगा, उसके बाद कॉलम आप रूफ लेवल जाएगा, उसके बाद हम लोग उसको कास्टिंग करके स्लैब लेवल कास्टिंग, स्टेयर है तो स्टेयर को हम लोग रूफ तक लेके जाएंगे, उसके बाद हम लोग स्लैब कास्टिंग हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोग प्री वर्क से उसको सेपरेशन करेंगे। तो दो टाइप का एक्चुअली टू टाइप्स बिल्डिंग स्ट्रक्चर होता है, एक रोड बिल्डिंग स्ट्रक्चर होता है, एक टेप स्ट्रक्चर होता है। तो फ्रेम स्ट्रक्चर है, इसके लिए तो हम कॉलम यूज कर सकते हैं, कॉलम बीम भी यूज कर सकते हैं। रोड बिल्डिंग स्ट्रक्चर के लिए हम लोग कॉलम यूज करते हैं, मिनी कॉलम यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग बीट वर्क से साइड ऊपर वॉल बीम देके उसके ऊपर स्लैब कास्टिंग कर उधर ही खत्म कर देता है। ओके। ऐसे ऐसे वीडियो था हम लोग का, सामान इंडस्ट्री हमको विजुअलाइज हुआ, उसका सबसे अंडरस्टैंडिंग हुआ। ओके। सो सूरज, आई गेस आपने बहुत सारा नॉलेज वहां से गेन किया है, और जैसे आप बता रहे हैं तो आपको लग भी रहा है कि आप एनहेंस किए हैं अपना नॉलेज। जो भी आपको जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं उनके साथ आपको पॉजिटिव थिंग्स मिले हैं सिविल सेंटर से, तो क्या आप अपने किसी फ्रेंड को शेयर करना चाहते हैं सिविल सेंटर को? ऑब्वियसली मैम, क्योंकि हम लोग जो कोई भी कॉलेज से पास आउट होता है, हम लोग के पास इतना नॉलेज नहीं होता, तो कैसे करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे। सिविल सेंटर का वीडियो देख के हम मुझे मालूम चला जे हम लोग इधर से स्टार्ट भी कर सकते हैं, हम लोग कंसल्टेंट भी फ्यूचर में बन सकते हैं, कोई भी प्लानिंग वगैरह डिजाइन सब भी हमको कर सकते हैं। हम लोग को बहुत बेनिफिट होगा, हम लोग यही चाहते हैं कि जो मेरा वीडियो देख रहा है वो उसको भी बेनिफिट होगा, हम लोग को वीडियो से देख के अच्छा होगा। ओके। सो सूरज, एक लास्ट आपसे एक क्वेश्चन करूंगी मैं आपसे कि सिविल सेंटर एक दावा देता है कि वो एक इंडस्ट्रियल रेडी इंजीनियर प्रोवाइड करता है, तो आपको क्या सच में ऐसा लगता है कि सिविल सेंटर का जो नॉलेज है वो रियल में एक इंडस्ट्रियल रेडी इंजीनियर प्रोवाइड कर सकता है? यस मैम, मुझे लगता है इतनी 100% सिक्योरिटी है, क्योंकि इधर जो जितना वीडियो है क्वालिटी कंटेंट, इधर जितना नॉलेज है पूरा प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू, तो
पूरा परफेक्ट है। हम लोग आईएएस कोड जैसे जैसे पढ़ता है इतना जो जो कॉन्सिडरेशन है पूरा उसको फॉलो करता है, इधर कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। सो सूरज, आपने जैसे कंप्लीट कर लिया है कोर्स और आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो अभी आपका सिविल सेंटर से कोर्स कंप्लीट हो चुका है जैसे, तो मे बी आपको फ्यूचर में और कहीं कोई डाउट आए या फिर किसी भी पॉइंट में आप कोई जगह पे आपको कुछ क्वेश्चन आता है, तो आप क्या सिविल सेंटर आपको ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी देता है क्या कि आफ्टर कोर्स भी आप उसको मतलब सिविल सेंटर के टच में रह सकते हैं, हमारे जो मेंटर्स है या फिर जो एक्सपर्ट्स है उनके साथ आप अपना डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ऐसा कुछ है क्या अपॉर्चुनिटी सिविल सेंटर में? सिविल सेंटर टोटली अपॉर्चुनिटी देता है। हम लोग को काम के टाइम पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी होता है, जो मेंटर है उसको साथ कॉल करके हम लोग जो प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। ग्रुप एक व्हाट्सएप ग्रुप भी एक्टिव है अभी, तो उधर से हम लोग जितना जितना जिसका डाउट है उधर भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग उसके थ्रू। ओके, तो आपके जो कोर्स है कंप्लीट होने के बाद चाहे जो भी कोर्स करते हैं स्टूडेंट्स हमारे, तो उनको एक व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड किया जाता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स, कि उनका अगर फ्यूचर में कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेरी होती है, तो वो उस ग्रुप में लिख सकते हैं। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो उनको तुरंत उसका आंसर देते हैं या फिर जल्दी को आंसर करने की कोशिश करते हैं। और एक एडवांटेज है ऐसा ग्रुप क्रिएट करने का कि जो हमारे और भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। समटाइम्स ऐसा भी देखा गया है कि वो आपको आंसर कर रहे हैं, आपका जो क्वेश्चन है वो भी आंसर करने में केपेबल हो जाते हैं। ग्रुप के अंदर बहुत सारे कंसल्टेंट कंपनी हम लोग साथ जुड़े रहते हैं। हाँ, ग्रुप में हम लोग को ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी मिलता है फ्यूचर के कोई काम के लिए। हाँ, ग्रुप में ऑलरेडी भी बहुत सारे ऐसे हैं जो वर्क कर रहे हैं, उनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस भी है उस चीज का, तो वो लोग भी हेल्प करते हैं एक दूसरे को, तो इस चीज से सोशलाइजेशन होता है। तो चलिए आज का रिव्यू हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। सूरज, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, तो आई होप आप सिविल सेंटर से आगे भी ऐसे ही जुड़े रहेंगे। थैंक यू सूरज। एक चीज बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। मैं एक्चुअली बोलना चाहता हूँ, जो हम लोग को तरह कोई भी स्टूडेंट है पोर फैमिली से बिलोंग करता है, तो पहले सिविल सेंटर का रजिस्ट्रेशन किया, उसको फीस अगर जो है कर नहीं सकता, तो उसके बाद कॉन्टैक्ट हुआ, पूरा टोटली कोर्स फ्री हम किया। तो इसीलिए बोल सकता है जितना जितना स्टूडेंट देख रहा है वीडियो, उसको भी बोला तो कोई प्रॉब्लम है तो आप सिविल सेंटर टीम के साथ बात कीजिए, आपको टोटली पूरा हेल्पफुल होगा। Thanks to all the members. ओके, तो सूरज बोल रहे हैं कि अगर कोई स्टूडेंट का अगर कोई फाइनेंशियल इशू भी होता है तो उसको भी कंसिडर किया जाता है सिविल सेंटर में। वैसा कुछ नहीं है कि अगर आपका कोई फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है तो आपको नॉलेज नहीं मिलेगा या फिर आपको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिल सकता है, तो आप कांटेक्ट करें, आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा, राइट? ओके, थैंक यू थैंक यू सूरज।